सो आप अपना लैपटॉप ओपन करते हो काम करने के लिए, आप ईमेल्स चेक करते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, आप अपना फोन पिक करते हो ये सोच के कि मैं अपना कॉल शेड्यूल करूंगा, बट यू एंड अप स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम। अब ज्यादातर लोगों को लगता है दैट प्रोक्रेस्टिनेशन मींस वी आर बीइंग लेजी, बट दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग डायग्नोसिस। सो आई हैव पार्टनर्ड अप विद BigBasket टू शेयर 3 माइंड बेस्ड टेक्निक्स दैट विल हेल्प यू टू ब्रेक द प्रोक्रेस्टिनेशन लूप। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एंड में गिव अवे क्वेश्चन भी होने वाला है जिसका आंसर देने पर आपको BigBasket वाउचर्स मिल सकते हैं। बट टेक्निक बताने से पहले एक बार समझ लेते हैं व्हाट प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली इज। जब भी कोई टास्क अनक्लियर, ओवरवेलमिंग या इमोशनली रिस्की लगता है, तब हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म रिलीफ ढूंढता है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज डोपामिन। एंड आज के टाइम पे हमारे माइंड को क्विक डोपामिन मिलता है बाय स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया, ईटिंग जंक फूड और मे बी वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी शोज। बेसिकली योर ब्रेन चूजेस कंफर्ट नाउ इंस्टेड ऑफ रिजल्ट्स लेटर, एंड साइकोलॉजिस्ट कॉल दिस शॉर्ट टर्म मूड रिपेयर। एंड मोस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन फॉल्स अंडर 3 कॉमन ट्रिगर्स। द फर्स्ट वन इज दैट द टास्क फील्स अनक्लियर। अगर आप बैठ के ये सोच रहे हो कि इतने सारे काम पड़े हैं, मैं इसको शुरू कहां से करूं, तो आपका ब्रेन 100% उस टास्क को अवॉइड करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि फर्स्ट स्टेप लेना कैसे। देन द सेकंड ट्रिगर इज द फियर ऑफ बैड आउटपुट। आप चाहते हो कि आप जो भी काम करो उसमें आप एकदम 100% परफेक्ट हो, वरना उस काम को करने का कुछ मतलब ही नहीं। एंड दिस is called a perfectionism trap. Then the third trigger is that the task feels too big. एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, एक रिपोर्ट लिखनी है, इतने बड़े टास्क हम खुद के लिए सेट कर लेते हैं और फिर हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। एंड ओवरवेल्म यूजुअली ट्रिगर्स अवॉइडेंस, कि भाई हमें वो काम करना ही नहीं है। सो इफ यू वांट टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स अपने रूटीन में ऐड करने पड़ेंगे जो कि हमारे लिए फर्स्ट स्टेप लेना इजी कर दे, जो कि परफेक्शनिज्म का जो प्रेशर है उसे रिड्यूस कर दे, एंड जो हमारे टास्क साइज जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं उसे थोड़ा श्रिंक कर दे। सो हियर आर 3 माइंड बेस्ड टेक्निक्स दैट आई यूज इन ऑर्डर टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। द फर्स्ट वन इज द इफ देन रूल। मुझे लगता है कि डेली मोटिवेशन पे रिलाई करने से बेहतर है कि आप अपने एक्शंस को प्री डिसाइड कर लो, दैट इफ एक्स हैपेंस देन आई विल डू वाई। सी, प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत ही माइक्रो मूवमेंट का डिसीजन होता है कि जब आप काम करने बैठे और आपके पास 2-3 मिनट खाली पड़े हैं तो आपका मन करेगा कि आप फोन चेक करो, बट विद एन इफ देन रूल द डिसीजन इज ऑलरेडी मेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ I open Instagram during my work hours, then I will work 20 minutes extra. You have made a rule that while you're working, you will not check your phone, then the brain will follow the rule. I have this rule that if it is a Sunday afternoon, then I will order groceries from BigBasket. The moment Sunday afternoon arrives, the decision is already made. मैं बस ऐप ओपन करती हूँ, जितने भी essentials की मुझे जरूरत है उन सबको ऐड करती हूँ कार्ट में, and I schedule for the delivery. And everything is done in just few minutes. ये सब उस रूल की वजह से हुआ है जो मैंने खुद के साथ बनाया है, वरना वो मेंटल बैक एंड फोर्थ होता रहता है बार बार कि अच्छा ठीक है आज करूँ कल करूँ या क्या। सो बेसिकली हैविंग एन इफ देन रूल एक्चुअली हेल्प्स यू टू गेट आउट ऑफ दैट प्रोक्रेस्टिनेशन लूप। देन द सेकंड टूल इज द 5 मिनट एंट्री मेथड, और ये मेथड एटॉमिक हैबिट्स वाली बुक में भी मेंशन था। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जब भी आप कोई टास्क को करने बैठो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आज मैं ये पूरा का पूरा टास्क करके पूरा खत्म ही कर दूंगा, यू जस्ट से कि मैं सिर्फ 5 मिनट इस टास्क पे काम करूंगा। सो यू आर जस्ट टेलिंग योर माइंड कि मुझे बस 5 मिनट देने इस टास्क को। तो वो जो एंट्री लेवल है जिसमें हमें लगता है कि अरे भाई बहुत टाइम लगेगा, 4-5 घंटे बैठना पड़ेगा, मुझे इतना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, योर माइंड सेज कि ठीक है यार सिर्फ 5 मिनट ही तो दे दें। एंड उसके बाद इट इज ऑल अबाउट द मोमेंटम। वो 5 मिनट कब 10, 15, 20, 25 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस इज हाउ यू बेसिकली ट्रिक योर माइंड इनटू बीटिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। आई थिंक ये रूल मैं वर्कआउट्स के टाइम पे बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करती हूँ, क्योंकि मुझे वर्कआउट्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं जिस दिन वर्कआउट नहीं करना चाहती उस दिन मैं बस खुद को बोलती हूँ कि हम बस 1 या 2 पुशअप करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, ये टेक्निक जितनी ज्यादा सुनने में सिंपल लग रही है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है। कितने बार ऐसा हुआ है कि मेरा मन नहीं करता था जिम जाने का, बट मैं खुद को बोलती थी कि बस हम थोड़ा सा ही एक्सरसाइज करेंगे, एंड आई हैव वर्कड आउट फॉर 1.5 hours. So I would highly recommend you guys to try out this technique, and if this works for you, do let me know. Then the third technique is the ugly first draft. जब perfectionism की वजह से procrastination होता है, then the simple rule is to make the first version intentionally bad. Let's say आपको presentation बनानी है, तो instead of कि slides बराबर हो, color बराबर हो, formatting बराबर हो, alignment बराबर हो, वो सब check करने की जगह you just type your thoughts out कि भाई पहले base तो तैयार हो जाए presentation का, उसके बाद उसमें coloring और ये सब कर लेंगे। So मेरा rule ये होता है that you do not stop to make things perfect. You basically keep continuing until you think that the task is complete. And this is a very small shift in your mindset, जिसमें आपको लगता है कि ठीक है मुझे perfect नहीं करना उस चीज को, I just have to make sure that I am getting started with the work. So if you want to take away one thing from this video, let it be this, कि आप इसलिए procrastinate नहीं करते क्योंकि आप lazy हो, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका brain discomfort को avoid करना चाहता है। And to beat procrastination, you don't need motivation. You want to reduce the friction of getting started. And yeah, that's it for this video. Here is your giveaway question as promised. अगर आप इसका सही आंसर
आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, then you can get a chance to win a Big Basket voucher. And yeah, that's it for this video. I hope you guys liked it. Please hit the like button and subscribe to Big Basket's channel. I'll see you guys in the next one. Bye.